तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो है यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं कि आज के टॉपिक एक चैप्टर है जिसमें डायलॉग बाजी करके जैसे ड्रामा होता है ना, इससे पहले मैंने ड्रामा भी बताया था। और ठीक है, तो ये वही है, एक ड्रामा है जो कि स्टेज पे किया जाता है, स्कूल के स्टेज पे या कहीं भी, ठीक है, थिएटर वगैरह में। तो ये है खुदा हाफिज़। ठीक, हाफिज़ यानी कि हिफाजत यानी सुरक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला, सेफ्टी देने वाला। तो खुदा ज़ाहिर है गॉड जो है सबका सेवियर है, ठीक है ना। अब देखते हैं, मीर साहब अपने मुसाहिब यानी अपने दोस्तों और तमाम अहबाब, ये भी अहबाब इसमें जो अपने ख़ास लोग में बैठे हुए सफ़र के मुतालिक यानी कि उससे रिलेटेड तबादला ख़यालात कर रहे थे। तबादला ख़यालात यानी कि जब दो तीन लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पर, तो उसे बोलते हैं तबादला ख़याल करना। ठीक, तो मीर साहब पहले बोलते हैं, अमा तुम ही बताओ मिर्ज़ा साहब कि इस रेल के सफ़र में नसीबे दुश्मनान जान जोखिम तो नहीं है। यानी नसीब दुश्मनान उस वक्त बोलते हैं जब हम चाहें कि यार जान जोखिम है, यानी दुश्मनों की जान जाए मेरी न जाए, तो वो ये तब बोलते हैं। ठीक है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं, आपकी भी वल्लाह क्या बातें हैं, यानी कि वाह वाह कमाल करते हैं, यानी आपकी बातें कमाल की होती हैं। यानी मैं कह तो रहा हूँ कि इस रेल के सफ़र में सर के बाल सफ़ेद कर लिए हैं। तो इसका कहने का मतलब है, मिर्ज़ा साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरा बहुत तजुर्बा है, फिर आपका ये सफ़र तो कदम भर का है, यानी ज़्यादा दूर का नहीं है। ठीक, मीर साहब, इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने अगर चाहा, मगर भाई बात ये है कि ये पहला इत्तफाक है, यानी पहला मामला है, पहली बार है, इसी से जी घबराता है। अमा तुम भी चलो ना साथ, तुमको ज़रा इस सफ़र का तजुर्बा है और मैं बिल्कुल नया आदमी यानी न्यू कमर हूँ इस काम में। तुम्हारे सरे अजीज़ की कसम कलेजा हाथों उछलता है, यानी मीर साहब डर रहे हैं, ठीक है। और सरे अजीज़ यानी तुम्हारी सर की कसम खाते हैं, ठीक है, यानी उनके सर की कसम खाते हैं मीर साहब। ठीक है, मिर्ज़ा साहब, अगर आप कहते हैं तो मुझे क्या उज़्र हो सकता है। उज़्र यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई बहाना नहीं मार सकता मैं अब, मगर आपने तो वल्लाह कमाल कर दिया। इस ज़माने में आप ऐसे बहुत कम निकलेंगे, यानी आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो रेल के सफ़र से नावाकिफ़ हों, यानी फैमिलियर ना हो। नावाकिफ़ मतलब यानी जानते ना हो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है सभी लोग जानते हैं बस आपको छोड़कर, इनका कहने का मतलब यही है। मीर साहब कहते हैं, भाई यकीन जानो मैं ख़ानदानी वज़ह के ख़िलाफ़ ये बात कर रहा हूँ। ख़ानदानी वज़ह यानी ख़ानदानी जो तौर तरीका है पुराना, ठीक है, उसके ख़िलाफ़। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब्बा जान मरहूम तो कभी इस मोहल्ले से बाहर ना निकले थे, और खुदा बख्शे दादा जान मरहूम के मुताल्लिक यानी उनसे रिलेटेड मशहूर है, यानी ये बात सबको मालूम है कि वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। एक मैं हूँ कि देश छोड़कर प्रदेश की ठानी है। सॉरी दिखा नहीं, निकले। एक मैं हूँ कि देश छोड़कर प्रदेश की ठानी है। ठीक है, इस अब देखते हैं क्या होता है। दरवाज़ा खुलने और अहबाब की आवाज़, अहबाब वही रिश्तेदार वगैरह। मिर्ज़ा साहब बोलते हैं, लीजिए लीजिए शेख साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो कोई साहब हैं जिनका नाम है शेख साहब, जिनको कहते हैं सब लोग, तो उनको शेख साहब ही कहा गया है इस ड्रामे में या इस नाटक में, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ड्रामे को संस्कृत में नाट्य भी कहा जाता है, ये आपको मालूम होना भी चाहिए। तो गाइस यहाँ से शुरू हो जाती है बात दूसरी। शेख साहब आगे आकर आदाब बजा लाता हूँ हुजूर वाला। मीर साहब कहते हैं, तस्लीमात अर्ज़ है भाई साहब, खूब तशरीफ़ ले आइए। शेख साहब, जी हाँ, अभी सुना था कि सवारी कहीं सैर सयाहत को जा रही है। यानी सयाहत यानी कि टूरिस्ट बनकर या कहीं घूमने फिरने, है ना। मीर साहब बोलते हैं, लो और सुनो, ये सैर व सियाहत है कि आदमी देश छोड़कर परदेश का हो जाए, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ, जायदाद का मुकद्दमा है, नहीं जाता हूँ तो ख़ानदानी जायदाद जाती है, वरना भाई तुम जानते हो कि हमारे ख़ानदान को सफ़र से क्या इलाका,
यानी सफ़र से हमारा ताल्लुक़ उतना नहीं है। शेख साहब बोलते हैं बजा फरमाते हैं आप, बेशक तशरीफ़ ले जाना नहायत ज़रूरी है, यानी कि इम्पोर्टेंट आपका जाना वहाँ। मिर्ज़ा साहब बोलते हैं भाई साहब, हमारे मीर साहब रेल के सफ़र से सख्त परेशान हैं, आप ही कुछ समझाइए। मीर साहब बोलते हैं मैं परेशान हूँ, अलबत्ता पहला इत्तफाक है, यानी फ़र्स्ट टाइम है, और सवारी भी वो ऐसी जिसकी ना लगाम ना जिस पर चाबुक, यानी कि जो जिसे घोड़े को या जो बग्गी चलाता है जो जानवर उसको मारते हैं, है ना, का असर, और सुना है फिर भी वो हवा से बातें करती है। ठीक है। शेख साहब कहते हैं ए जनाब, इसमें ज़रा भी तशवीश की बात नहीं, यानी घबराने की बात नहीं है, मैं ख़ुद बराबर सफ़र करता रहता हूँ, नहायत आराम की सवारी है, यानी ट्रेन की सवारी नहायत आराम की सवारी है, ये शेख साहब कहते हैं। मिर्ज़ा साहब मैंने पहले ही अर्ज़ किया था, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं होता और मुझको भी साथ लिए जाते हैं। मीर साहब कहते हैं तो क्या शेख साहब किबला को मैं छोड़ दूँगा, है ना। तो शेख साहब किबला, ये जो किबला है ना, वैसे तो किबला मतलब वही खाना काबा जहाँ पे सर, जहाँ की तरफ सर डायरेक्शन कर कर मुँह कर कर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन किबला जो है किसी नाम के बाद या नाम से पहले भी लगाते हैं इज़्ज़त देने के लिए सामने वाले को। ठीक है। तो कहा है ना शेख साहब किबला, है ना, किसका नाम अगर सलमान है तो सलमान साहब किबला। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ज़्यादा इज़्ज़त देने के लिए। ठीक। शेख साहब नहीं हज़रत, मैं तो माफ़ी चाहूँगा, आजकल घर में ज़रा अलील हैं, यानी बीमार हैं, और ख़ुद मुझको भी सुबह से छींकें आ रही हैं। ठीक। मीर साहब बोलते हैं ये तो वल्लाह हो ही नहीं सकता कि हम परदेश को सिधारें, यानी वहाँ जाएं और हमारे अहबाब देश में रहें, यानी हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त, आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। मीर साहब बोलते हैं शेख साहब के लिए, है ना। मिर्ज़ा साहब भाई साहब, आपने कभी मीर साहब किबला की किसी बात में कोई उज़्र नहीं किया, यानी कोई बहाना नहीं किया। ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है। शेख साहब मैं और उज़्र करूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, है ना, यानी कि ये काम नहीं कर सकता मैं, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह जब बोला जाता है जब हम कोई गुनाह करने से बचें। मैं तो सिर्फ़ इजाज़त चाहता हूँ, वो भी अगर मंजूर नहीं है तो जो हुक्म हो बंदा हाजिर है। मीर साहब बस तो साहब आप फ़ौरन घर तशरीफ़ ले जाकर उल्टे पैरों वापस आ जाइए, इसलिए कि अब वक्त कम है। शेख साहब गाड़ी 4 बजे जाती है और अभी 1 ही तो बजा है। मीर साहब ये दुरुस्त है, मगर क्या एतबार इस बेलगाम घोड़े की गाड़ी का और जो पहले चल दे। यू नो दैट वेरी वेल। मिर्ज़ा साहब जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर एहतियात अच्छी चीज़ है, अगर घंटा 2 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच जाएं तो अच्छा है। शेख साहब तो मैं इजाज़त चाहता हूं, अभी ज़रा हाजिर हुआ। मीर साहब बिस्मिल्लाह, मगर चश्मे बरा हूँ। ठीक है। शेख साहब यानी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारी राह में हूँ, एक तरह से ये समझ के चलिए। शेख साहब मैं अभी हाजिर हुआ, बस गया और आया, यानी अब वो जाता है। कौन? शेख साहब हैं जो जाते हैं ये। ठीक। उसके बाद देखिए पैरों की चाप, यानी पैरों के चलने की आवाज़, दरवाजे की आवाज़, दौलत आता है। दौलत एक कौन है, किसी का नाम है, किसी शख्स का। मीर साहब कहते हैं क्यों दौलत, क्या है? सवाल करते हैं दौलत से। दौलत बोलता है सरकार, यानी कि दौलत लगता है नौकर है। सरकार बस्तर में तकिए, तकनिया, तोशक, यानी जो लिहाफ टाइप का होता है, चादर, शॉल, पलंग पोश, यानी पलंग पे जो बिछाते हैं ऊपर से, रख दिया है, और कुछ तो ना रखा जाएगा, यानी इनका नौकर होता है ये दौलत, है ना। नाम इसका दौलत है, लेकिन ये खुद काम से नौकर है। ठीक। मीर साहब कहते हैं और लिहाफ? मिर्ज़ा साहब ई ई यानी ये, यानी इस गर्मी में लिहाफ भी ले जाइएगा, यानी ई यानी सॉरी ए बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं यानी इस गर्मी में लिहाफ भी ले जाइएगा। मीर साहब कहते हैं भाई परदेश का मामला है, मालूम नहीं वहाँ का मौसम कैसा हो। मिर्ज़ा साहब कहते हैं 4 कदम पर वो जगह जहाँ आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, यानी जहाँ जा रहे हैं
वहाँ का मौसम वही है जो यहाँ का। ठीक है, तो पेज पलटते हैं गाइस, लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो देखिए मीर साहब कहते हैं, फिर भी अगर लिहाफ रख लिया जाए तो क्या मुज़ायका है, यानी क्या बुराई है। ठीक है, और वहाँ मच्छरदानी भी बिस्तर में रख देना। दौलत, सरकार मच्छरदानी के बांस भी। मीर साहब कहते हैं इस बात पर, बांस हैं तो ज़रूरी, मगर क्यों भाई मिर्ज़ा साहब, बांसों में ज़रा तवालत है, यानी थोड़ी मुश्किल है, या थोड़ा सा ये लंबे हो जाते हैं, ये सब बोलना चाहते हैं। ठीक है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अजी बांस वांस नहीं, जो देखेगा हंसेगा। मीर साहब, अच्छा बांस ना रखो, मगर देखो एक आध कालीन और एक आध गाँव तकिया कहीं अलहदा ज़रूर बांध लेना, यानी दूसरे सामान बांधने के लिए कहते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, ये सब क्या होगा। मीर साहब बोलते हैं, यानी क्या वहाँ बैठने की ज़रूरत ना होगी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, दिन भर का क़याम है और एक रात गुजार कर वापसी का इरादा है, इसके लिए ये सब झगड़ा, यानी इसके लिए इतने से के लिए इतना सारा काम, कहने का मतलब यही है। मीर साहब, तो आखिर बेसरो सामानी के सफ़र से क्या हासिल। मिर्ज़ा साहब, बेहतर है अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो मुनासिब है। दौलत बोलता है इनका नौकर, सरकार कोई और चीज़। मीर साहब, कपड़ों के दोनों बक्स, लोटे, तश्त। ठीक है, तश्त बोलते हैं एक तांबे का जो बड़ा सा बर्तन होता है। उबटनदानी, साबुनदानी, मंजनदानी जिससे मुंह दांत साफ करते हैं, तौलिए, चाय के लिए पतीली, गिलास, थालियाँ जिसमें खाना खाते हैं। ठीक है, प्लेट होती है बड़ी सी, अंगीठी, कोयलों का थैला, चाय के सब बर्तन वगैरह रख लिए हैं। अब देखिए कहानी कहाँ ले जाती है मोड़ पर। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, खुदा की पनाह, यानी खुदा बचाए, आखिर इतना सामान। मीर साहब बोलते हैं, जिनको जाना है भाई, परदेश का मामला है, क्या घर से यूं ही चल दिया जाए। दरवाज़ा खुलता है, रौनक मुलाजमा आती है, यानी मुलाजमा बोलते हैं लेडी नौकर। ठीक है, यानी नौकरानी जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, मिर्ज़ा साहब बोलते हैं, क्या है रौनक। ठीक है, उस औरत से पूछते हैं, तो देखते हैं क्या बोलती है ये औरत। रौनक बोलती हैं, अल्लाह सलामत रखे, यानी अल्लाह आपको अच्छे से रखे, सलामत रखे, है ना, खुशहाल रखे। मीर साहब बोलते हैं, अरे नेक बख्त, ये कश्ती में क्या लाई है। ठीक है, कश्ती बोलते हैं कबूतर वगैरह का जो, जिसमें मतलब वही चीज़ सब होती हैं कबूतर से रिलेटेड। ठीक है, और कहाँ थे हम, जहाँ थे। रौनक बोलती है, कुर्बान जाऊं सरकार, ये बड़ी बेगम के यहाँ से ग्लोरियाँ, अभी कुछ चीज़ें हैं जो उनको देते हैं वो लोग, फूल और अमाम ज़ामिन भेजे हैं। गाइस, अमाम ज़ामिन की बात अगर हम करें तो ये वो पैसा होता है जो किसी के सफ़र पर जाते वक्त अजीज़ रिश्तेदार, यानी जो ख़ास लोग होते हैं, हज़रत इमाम की ज़मानत पर देकर बांध देते हैं। ठीक है, या बांधते हैं, ताकि वो मतलब सही सलामत रहें, है ना, सिक्का वगैरह होता है। ठीक, सिक्का बांधते हैं। ठीक है, मीर साहब, अच्छा रखो और बड़ी बेगम को सलाम कहला दो। रौनक, सरकार अभी तो और कश्तियाँ भी हैं, यानी कुछ मोटरी मटरिया होती है ना, उसमें कुछ सामान वामान है, तो उसी को कश्ती बोल रहे हैं। ठीक है, मीर साहब, यानी और हैं अभी। रौनक, जी हाँ सरकार, अल्लाह रखे, सरदार दुल्हन, यानी जो अब लेडीज़ का जिन्होंने इनको सामान दिया है ना, तो सरदार दुल्हन, बहू बेगम, शमशाद बेगम, नूर महल, कमर दुल्हन, सब ही ने तो इमाम ज़ामिन भेजे हैं, यानी सब ने हाथ में बांधने के लिए सिक्के वगैरह भेजे हैं। ठीक, मीर साहब कहते हैं, खूब खूब, यानी अच्छा, लाओ भाई वो कश्तियाँ भी ले आओ। रौनक बोलती है, और अल्लाह सलामती रखे, बहू बेगम और कमर दुल्हन ने नाश्ता भी भेजा है, यानी दो लोगों ने नाश्ता भी इनको दिया है। ठीक है, ये अपने आप में बड़ी बात है गाइस। मीर साहब बोलते हैं, इस तकल्लुफ़ की आखिर क्या ज़रूरत थी। तो तकल्लुफ़ का कई मीनिंग है गाइस। तकल्लुफ़ बोलते हैं झिझक की, या नज़ाकत की, या खूबी की, या कमाल सलीका की, या इस शान व शौकत की। यहाँ पे मेरे ख़्याल से शान व शौकत ही हो रहा है। ठीक है, या ये कह लें कि यहाँ जो मीनिंग है तकल्लुफ़ का, यहाँ पे ये है कि अपने ऊपर तकलीफ़ गवारा करना, यानी उन लोगों ने तकलीफ़ उठाकर ही इन्हें सामान दिया, ज़ाहिर सी बात है
किसी को कोई सामान देना ये अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ है गाइस, ठीक है। इस तकल्लुफ़ की क्या आखिर क्या ज़रूरत थी, खैर नाश्ता तो दौलत को दे दे और कश्तियाँ यहाँ ले आ, यानी मोटरिया जो भी है लिया हमारे पास। रौनक, और सरकार बेगम साहब ने कहा है कि जरी महल में भी तशरीफ़ ले आएं, है ना, किसी का घर का नाम है ये जरी महल, ठीक है। वैसे जरी का मतलब होता है सोने के तार जो होते हैं ना, जरी बोलते हैं उसे। मीर साहब बोलते हैं अच्छा तो चल मैं आता हूँ, यानी अच्छा तू चल मैं आता हूँ, ठीक है। रौनक चली जाती है, ठीक है। मीर साहब बोलते हैं क्यों भाई मिर्ज़ा, तो मिर्ज़ा तो मैं हो आऊँ ज़रा महल में, यानी मिर्ज़ा से बोलते हैं मीर साहब, ठीक है। तो देखिए मिर्ज़ा साहब क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं और मेरा आदाब भी अर्ज़ करें, यानी मेरा सलाम कहें बेगम साहब से, मैं जब तक ज़रा घर से हो आऊँ, ठीक। अभी घर के चक्कर में पड़ जाते हैं जाने के लिए, ठीक है। मीर साहब कहते हैं नहीं भाई साहब ये नहीं हो सकता, गाड़ी का वक्त करीब है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं हज़रत मैं अभी हाजिर हुआ, गरीब खाना कौन सा दूर है। गरीब खाना यानी अपने घर को ये गरीब खाना कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है गाइस, ठीक है। गरीब खाना से आप ये मत समझ लेना कि गरीबों का घर, लोग अपने घर के लिए गरीब खाना बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस, समझ सकते हैं उर्दू की दुनिया में, ठीक। मीर साहब कहते हैं मगर भाई जल्दी आना। मीर साहब भी वही शख्स हैं जिनको जाना है, सफ़र करना है फर्स्ट टाइम ट्रेन का। मिर्ज़ा साहब जो इनके दोस्त हैं, मैं अभी उल्टे पैरों वापस आया, यानी कि जल्दी से जल्द आता हूँ। मिर्ज़ा साहब जाते हैं, पैरों की चाप यानी कि उनकी आवाज़ और दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है। मीर साहब अच्छा मैं ज़रा हो ही आऊँ महल में। दरवाज़ा खुलता है, बेगम आती हैं, ठीक है। अब बेगम की बात सुनिए, वाइफ की इनकी। बेगम बोलती हैं मैं कहती हूँ सिधारने का वक्त आ गया, सुधारने नहीं सिधारने यानी जाना कहीं आ गया, और बाहर से आने को दिल ही नहीं चाहता, ठीक है। मीर साहब नहीं तो बेगम मैं तो बस आ ही रहा था, ज़रा मिर्ज़ा साहब और शेख साहब को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। बेगम तो वो तैयार हो गए, चलो अच्छा हुआ, दिल भी बहलेगा और अकेले भी ना रहोगे। मीर साहब हाँ साहब बड़ा इत्मीनान हो गया, परदेश का मामला है, एक से दो भले। बेगम मगर मेरा जी लगा रहेगा, चाहते ही ख़त डाल देना, ठीक है, यानी ख़त भेज देना। मीर साहब भला ये भी कोई कहने की बात है। बेगम बोलती हैं अच्छा जैसे आज मेल से गए तो कब पहुंचोगे। यहाँ मेल है, ट्रेन को मेल भी कहते थे ज़माने में, पुराने वाले, ठीक है ना। मीर साहब आज ही बस 6 बजे, यानी शाम की बात, शाम में पहुंचेंगे, है ना। बेगम चलो हटो, चले हैं मुझसे मजाक करने, 40 कोस का सफ़र है और आज ही पहुंच जाएंगे बेचारे। मीर साहब तुम्हारे सर अजीज़ की कसम, यानी तुम्हारे सर की कसम, बस 2 घंटे बल्कि इससे भी कम में पहुंच जाएंगे। बेगम बोलती हैं आखिर इतना तेज़ जाने की क्या ज़रूरत है कि हवा के घोड़े पर सवार होकर आदमी जाए। मीर साहब अब बोलते हैं इस जवाब में भाई तो इसको मैं क्या करूं, कहते हैं कि रेल इतनी ही तेज़ चलती है। बेगम बोलती हैं मुझे तो हौल हो जाएगी, यानी मुझे तो घबराहट हो जाएगी। दरवाजे पर दस्तक, ठीक है। दरवाजे पर दस्तक बोलते हैं खटखट, कोई दरवाज़ा बजाता है तो उसकी आवाज़ को बोलते हैं दस्तक, ठीक। शेख साहब बाहर से जनाब मीर कबला साहब अब ज़रा जल्दी कीजिए, वक्त करीब है। अब ये दूसरा कैरेक्टर आ गया यहाँ शेख साहब का। मीर साहब बोलते हैं बहुत बेहतर, मैं तो आप ही का मुंतज़िर था, अभी आया। बेगम बोलती हैं तो लाओ मैं इमाम ज़ामिन बांध दूं और ज़रा सा दही चख लो, अल्लाह असल खैर से वापस लाए। अच्छा ये पुराने ज़माने में ये सब होता था कि दही चखते थे लोग या मछली खाते थे, ऐसा कुछ है ना, उनका ये मानना था। वैसे रियल में ऐसा कुछ है नहीं रियल में, और आजकल कोई इसे करता भी नहीं इस काम को, ठीक। रौनक बोलती है सरकार दही मछली। बेगम रौनक ज़रा कश्तियाँ उठा, मैं इमाम ज़ामिन बांध दूँ। मीर साहब
हाँ तो ज़रा जल्दी करो बेगम, वक्त कम है। बेगम, ए ऐसी भी क्या जल्दी कि हाथ पांव फूल जाएं, तुम ही तो अब तक बैठे रहे। ठीक है। और रौनक बोलती है, लीजिए सरकार, ये बड़ी बेगम के यहाँ की कश्ती है। मीर साहब, अरे साहब जल्दी जल्दी। बेगम, रौनक पहले हार उठाओ। रौनक, लीजिए। बेगम बिस्मिल्लाह पहनाती हैं, लाओ इमाम जामिन भी बांध दूं। यानी वही सिक्का जो हाथ में बांधा जाता है सफ़र के शुरू होने से पहले। ठीक। रौनक, लीजिए सरकार। बेगम बोलती हैं, बांध कर इमाम जामिन की जामिनी। ठीक है, यानी गारंटी। मीर साहब, और भी सब जल्दी जल्दी से बांध दो, देर हो रही है। मीर साहब बोलते हैं, बेगम, फिर तुमने हाथ पैर फैलाए। ला रौनक, और कश्तियाँ जल्दी जल्दी उठा। यानी मुझे लगता है सभी बांधने की तैयारी है। बेगम, फिर तुमने सॉरी रौनक, लीजिए लीजिए लीजिए। बेगम बिस्मिल्लाह। एहे, ये बहू बेगम का कारे चोब वाला इमाम जामिन कैसा प्यारा है। यानी किसी का कुछ सामान अच्छा है तो उसकी तारीफ की इन्होंने। रौनक, यानी जो लेडी नौकर है उनकी सर्वेंट, सरकार ये शमशाद दुल्हन के यहाँ का हार देखिए, गोटे का है। यानी क्यारियाँ जो बनी रहती हैं। और इमाम जामिन भी अच्छा है। ठीक। तो देखते हैं गाइस आगे क्या कहा गया है। बेगम बोलती हैं, यू नो दैट वेरी वेल। सरदार दुल्हन को तो देखो, ये अकेला सिल्क का इमाम जामिन भेजा है और ये उसमें पैसा बंधा है। रौनक, नहीं सरकार, अशरफी है या शायद अठन्नी हो। तो गाइस उस ज़माने में अठन्नी की वैल्यू होती थी बहुत। बेगम बोलती हैं, हाँ ये है इमाम जामिन, सरदार दुल्हन देखें तो देखती रह जाएं, क्या कहना है कमर दुल्हन का। मीर साहब, बस साहब हो गए सब इमाम जामिन। बेगम, ए मेरा इमाम जामिन तो बनवा लो। मीर साहब, हाँ साहब वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ बेगम, एक एक इमाम जामिन मिर्ज़ा साहब और शेख साहब को भी भिजवा दो। यानी अपने दोस्तों को दिलवाने की बात कर रहे हैं। ठीक। बेगम बोलती हैं, अब चले ये चौंचले लेकर। मैं अब कहाँ से लाऊं इमाम जामिन। यानी कि जब उनकी बात आती है, क्योंकि ये सारे तो इन पे बांध चुकी हैं, जाहिर सी बात है। मीर साहब, अरे साहब किसी कपड़े में एक एक रुपया बांध दो बस। बेगम, अच्छा मैं अभी भेजती हूँ। मीर साहब, अच्छा खुदा हाफिज। बेगम, अल्लाह की अमान, यानी अल्लाह आपको हिफाजत में रखे। इमाम जामिन की जामनी वही मछली, दही मछली है ना। अच्छा जी। रौनक, मियाँ दही मछली। यानी रौनक बोलती है कि दही मछली ले लो। मीर साहब, अब तुम लोग ज़रा हट जाओ। यानी अब ये हटने को कहते हैं। ठीक है। शेख साहब बोलते हैं बाहर से, अजी हजरत तशरीफ़ लाइए। मीर साहब, भाई अंदर आ जाओ, मैं तैयार हूँ। दरवाजे से शेख साहब और मिर्ज़ा साहब आते हैं, चाप यानी आवाज़ आती है उनकी। शेख साहब बोलते हैं, खैर खुदा खुदा करके आप तैयार तो हुए। मिर्ज़ा साहब, और ज़रा शान तो देखिए, मालूम होता है दुल्हा मियाँ चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ने उनकी तारीफ़ कर दी। ठीक है, शेख साहब की। अब देखते हैं गाइस इसमें क्या है। शेख साहब बोलते हैं, खैर दुल्हा ना सही, हाजी साहब तो ज़रूर मालूम होते हैं इन हारों और इमाम जामिनों में। यानी इन्होंने भी हार और इमाम जामिन पहन रखे थे। मीर साहब बोलते हैं, भाई क्या बताऊं, औरतें तो चाहें बना दें, औरतें जो चाहें बना दें। यानी उनको उनकी घर की औरतों ने ये सब पहना दिया था, बना दिया था, बांध दिया था। ठीक है। शेख साहब बोलते हैं, अच्छा तो अब बग्गी मंगवाइए ना, 1 घंटा बाकी रह गया है। मीर साहब, दौलत, अरे दौलत। दौलत आता है, यानी इनका नौकर जो है, सर्वेंट। ठीक है। देखिएगा इस क्या होता है आगे। दौलत, सरकार। ठीक है। दौलत कहता है, सरकार। मीर साहब, दौलत सब सामान तैयार है। दौलत, जी हाँ तैयार है, कल 30 अदद हैं। मीर साहब, ताश की गड्डी, चौसर। चौसर को एक तरह से ये समझ लीजिए कि पचीसी बोलते हैं। और ये खेल होता है जो 7 कौड़ियों से खेला जाता है। ठीक है। शतरंज, ये सब रख लिया है। दौलत बोलता है, जी हाँ सरकार ये सब चीज़ें हैं, मगर। मीर साहब बोलते हैं, मगर क्या, कुछ भूल गए, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। ठीक है, इस तरह से कहता है वो
अपने नौकर से। तो दौलत बोलता है, मैंने कहा सरकार बटेरें हजूर को याद करेंगी। बटेरें वही पंछी। मीर साहब बोलते हैं, बटेरें खूब याद दिलाया भाई, उनके काबुक साथ ले लो। काबुक बोलते हैं गाइस कबूतर या बटेरों का डरबा जो होता है बांस का बना होता है ये, जिसमें ये चिड़ियाएँ रहती हैं, चिड़ियाँ, ठीक है, साथ ले लो वरना वाकई हुड़क जाएंगे, यानी कि ये मुझे भूल जाएंगे या फिर ये उड़ के भाग जाएंगे कहीं परेशान होकर। दौलत बोलता है, बहुत अच्छा सरकार, लो अब 32 अदद हैं, यानी कि सामान शायद इन्होंने गिना या पता नहीं क्या गिना, बहरहाल अदद मतलब गिनती में। मीर साहब, कोई परवाह नहीं, तुम अब 2 बगिया फ़ौरन ले आओ। दौलत, बहुत अच्छा सरकार, जाता है। दरवाज़ा खुलता है, रौनक आती है। रौनक बोलती है, सरकार बेगम साहब ने मिर्ज़ा साहब और शेख साहब के लिए इमाम ज़ामिन तो भाई समझ सकते हैं आप, भेजे हैं। और ये हार कहा है कि जब से मिट्ठू बेटे को आपके सुधारने की खबर हुई है बराबर टें टें कर रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस। मीर साहब बोलते हैं, अरे भाई ये तो बड़ी मुसीबत है, वाकई मिट्ठू बेटे तो सख्त परेशान करेंगे सबको, यानी टें टें करेंगे। रौनक बोलती है, ए सरकार वो तो अगर ज़रा देर भी सरकार को ना देखे तो आफत मचा देता है। मीर साहब, क्या राय है मिर्ज़ा साहब, यानी पूछते हैं ये, जहाँ इतना सामान हो वहाँ एक पिंजरा और सही। मिर्ज़ा साहब, जो राय आली हो, मगर इतने सामान का तो महसूल पड़ जाएगा, यानी टैक्स लग जाएगा ज़्यादा। मीर साहब बोलते हैं, तो भाई तुम ही बताओ कौन सी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, बग़ैर पानदान के काम नहीं चल सकता, बग़ैर नाश्तेदान के कैसे चल सकता है, और इसी तरह सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। इस तरह से ये अपनी सफाई देते हैं। शेख साहब, वल्लाह मालूम ये होता है कि विलायत का सफ़र है। मिर्ज़ा साहब, और क्या, जितने आदमी विलायत जाते हैं वो सब तोते का पिंजरा और बटेर का काबुक ले जाते हैं, ठीक है। मीर साहब, तो भाई मैं उन बेज़बानों की जान तो लूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। शेख साहब, नहीं साहब, हरगिज़ नहीं, बहरहाल अब सामान निकलवाना चाहिए, बग्घियाँ आती ही होंगी। मीर साहब, आपको तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है, दौलत आता ही होगा। मिर्ज़ा साहब, अपना काम करने में भी कोई तकलीफ़ होती है, ये आपने एक ही कही, वल्लाह है कि मैं सामान निकालता हूँ। मीर साहब, अमा तुम्हें मेरी कसम, जो सामान उठाओ, ये भी कोई बात है। दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है तो कौन आता है। हाँ, इनका नौकर आया है, दौलत। सरकार बग्गियाँ हाजिर हैं, 1-1 रुपये में आई हैं। मीर साहब, अच्छा तो भाई मिर्ज़ा, मैं एक मर्तबा ज़रा घर में हो आऊँ। शेख साहब, बस तो फिर गाड़ी मिल चुकी। मीर साहब, अम्मा अभी आया मैं, बस सामान रखा गया कि मैं आ गया। मिर्ज़ा साहब, हाँ हाँ आप ज़रूर हो आए, मगर ज़रा जल्दी कीजिए। मीर साहब, बस मैं अभी आया, तुम सामान रखो रखो और जाते हैं, ठीक है। मिर्ज़ा साहब देखिए क्या कह रहे हैं, देखो दौलत कोई चीज़ ना रह जाए। दौलत बोलता है, क्या मजाल है सरकार, मगर एक बग्घी में तो सामान ही आएगा, यानी इतना सामान है कि एक बग्घी में, सिर्फ बग्घी बोलते हैं दैट वेरी वेल, जो एक जानवर या वो होता है और उस पर लोग बैठते हैं, टांगे टाइप का होता है ये, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, भारी सामान भी उठा लेता है, ठीक है। मिर्ज़ा साहब, बस तो एक मैं हम सब आ जाएंगे। शेख साहब, मगर यार तोते का पिंजरा और बटेरों के काबुक मीर साहब के पास ही रखना। यानी इन्हें मालूम कि ये टैं करेगा, परेशान करेगा। मिर्ज़ा साहब, हाँ ये भी अच्छी दिल लगी रहेगी। दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। मीर साहब, लीजिए जनाब, मैं आ गया। मिर्ज़ा साहब, बस तो बिस्मिल्लाह कीजिए, दौलत को छींक आती है, यानी जो नौकर है उसको छींक आ जाती है चलते वक्त। लो भैया। मीर साहब, ये कौन था, दौलत ना, ला हौल वला कुव्वत, आओ भाई मिर्ज़ा ज़रा बैठ जाओ, शगुन ख़राब हो गया, एक एक पान खा लो फिर चलेंगे। इस बदतमीज़ दौलत को देखो कि इस वक्त बदशगुनी सूझी थी, ठीक है। शेख साहब, अच्छा खैर एक एक पान खा लीजिए। दौलत,
सरकार पान हाजिर है। मीर साहब, लो भाई पान खा लो। सब पान खाते हैं, अब उठते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी ज़बरदस्त लगती है ये मेरे को। शेख साहब, बिस्मिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, इल्लाह। मीर साहब, चल दौलत, बाहर से सबको हटा दे। दौलत, हुजूर बाहर कोई नहीं, तशरीफ़ ले चलें, यानी आ जाएं। सब चलते हैं, बिल्ली की आवाज़ आती है, सब रुक जाते हैं। मीर साहब, हाँ कमबख्त रास्ता काट गई। मिर्ज़ा साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ कि रास्ता काट गई। मीर साहब, बस तार दिया जाए कि गाड़ी छूट गई। किसको तार? यानी कि जो मुकदमे में जा रहे थे जहाँ। शेख साहब, पहले लेटर के अलावा तार बहुत देते थे। ठीक है। क़िबला आलम, ये भी खबर है कि जहाँ आपको जाना है वहाँ दिन भर में खुदा झूठ ना बुलाए तो हर घंटे पर गाड़ी छूटती है। मीर साहब, अमा तो कुछ और सोचो। शेख साहब, तो आखिर इसमें क्या मुज़ायका है, यानी क्या प्रॉब्लम है कि आप अब दूसरी गाड़ी से चलें, यानी कि आप दूसरी गाड़ी से ही जाएं क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। इनका कहने का मतलब यही है। मीर साहब कहते हैं, भाई अब बेगम हरगिज़ ना जाने देंगी क्योंकि बिल्ली रास्ता काट चुकी है। यू नो दैट वेरी वेल। शेख साहब क्या कहते हैं, तो ये समझ लीजिए जायदाद का मामला है, कहीं खुदा न खास्ता खटाई में ना पड़ जाए। शेख साहब बोलते हैं। मीर साहब कहते हैं, क्या अर्ज़ करूं, यानी क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। रौनक आती है अब। रौनक, सरकार, बेगम साहिबा कहती हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं हरगिज़ ना जाने दूंगी। यानी कि बेगम को ये लगता है कि अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब ये अपशगुन हो गया। ठीक है। मीर साहब, अरे साहब तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब, तो अब फरमाइए किस मजमून का तार दिया जाए, यानी किस टॉपिक पे ख़त लिखा जाए। तार वही है ना जो अब बंद हो चुका है। मीर साहब कहते हैं, मेरे ख्याल में तो यही तार दो कि मजबूरन सफ़र मुलतवी कर दिया। मुलतवी यानी कैंसिल। शेख साहब, जनाबो वाला, इसका असर मुकदमे पर क्या पड़ेगा, ये सवाल करते हैं, है ना। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मगर भाई मजबूरी की वजह से सफ़र मुलतवी किया है ना। मजबूरी कौन सी है? वही बिल्ली रास्ता काट गई। क्या बेवकूफ़ी थी यार। शेख साहब, क्या मजबूरी है, यही ना कि चंद वहम घेरे हुए हैं। मीर साहब कहते हैं, लौट आओ भाई शेख साहब, ये शगुन नहायत मनहूस होता है। दरवाज़ा खुलता है, रौनक आती है, यानी वही लेडी सर्वेंट। रौनक बोलती है, सरकार, बेगम साहिबा कह रही हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है, अब मैं हरगिज़ ना जाने दूंगी। मीर साहब बोलते हैं, है तो वाकई ये बहुत बुरा, मगर मुकदमे का क्या होगा। रौनक बोलता है रौनक बोलती है, सरकार, जायदाद आप पर से सदके की, यानी आप हैं तो सब कुछ है, जायदाद को मारो गोली, कहने का मतलब यही है। मगर जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए। मीर साहब कहते हैं, वाकई अब तो मेरे कदम भी नहीं उठते। शेख साहब, हजरत ये सब वहम हैं। शेख साहब बोलते हैं। मीर साहब कहते हैं, ई भाई, ए भाई शेख ये क्या कह रहे हो, अम्मा ये क्या कह रहे हो, यानी बिल्ली रास्ता काट जाए और तुम इसको मामूली बात समझो। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, नहीं साहब ये कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में सफ़र हरगिज़ नहीं हो सकता। मीर साहब, भाई शेख साहब, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे सर अजीज़ की कसम, अब्बा जान मरहूम के एक दोस्त घोड़े पर सवार थे और जंगल का रास्ता था कि बिल्ली रास्ता काट गई। बस फिर ना पूछो, घोड़े का एक कदम आगे बढ़ना ही था कि उसने ठोकर ली और सवार सर के बल गिरा। यानी पुराना किस्सा इन्होंने बताया कि बिल्ली रास्ता काटने पे ये हुआ था भैया। मिर्ज़ा साहब, ए हे बड़ी चोट आई होगी जनाब। मीर साहब, अमा चोट, यकीन जानो कि तमाम पेशानी लहू लुहान हो गई, यानी खून से लथपथ हो गई। शेख साहब बोलते हैं, इत्तफाकन हो गया ऐसा, यानी अचानक हो गया होगा ऐसा। ये क्या ज़रूरी है कि हर मर्तबा ऐसा ही हो। ठीक है। रौनक बोलती है, ए वाह मियाँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा तो सुन कर कलेजा ही धड़क रहा है। ठीक है। तो ये नौकर ऐसा बोलती है उनके सपोर्ट में मीर साहब के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मीर साहब, भाई शेख साहब, यानी बाज़ वक्त, यानी कुछ वक्त तो तुम नहायत नासमझी की बातें करते हो, गोया ये शगुन और बदशगुनी कोई चीज़ ही नहीं।
शेख साहब, साहब मैं तो इन बातों को मुहमिल समझता हूँ। मुहमिल मतलब बेकार। मिर्ज़ा साहब, भाई साहब ये तो ना कहिए, अलबत्ता ये कहिए कि आप कुछ नई रोशनी के आदमी होकर रह गए हैं। मीर साहब, अमा तुम्हें मेरी कसम, ज़रा देखो तो शेख साहब की ढिठाई कि बिल्ली रास्ता काट जाए और ये शेर डटा रहे। मिर्ज़ा साहब बोलते हैं, खैर सफ़र तो मेरी नाचीज़ राय में मुनासिब नहीं है, अलबत्ता ख्याल है तो सिर्फ ये कि मुकदमे का क्या होगा। अब रौनक जो सर्वेंट है वो बोलती है, ए मियाँ, चूल्हे में गया मुकदमा, अल्लाह जान सलामती रखे तो ऐसे ऐसे सैकड़ों मुकदमे होंगे। लो भैया, इसने ऐसी सी बात बोल दी। मीर साहब कहते हैं, भाई वल्लाह ये भी एक एक ही रही। अमा सुनते हो मिर्ज़ा की रौनक की दुआ के ऐसे ऐसे सैकड़ों मुकदमे मेरे लिए मांग रही हैं। रौनक बोलती है, ए तो बकुर्बान जाऊं, मुझे क्या मालूम। मीर साहब, तो भाई मिर्ज़ा अब तुम ही बताओ इस मुकदमे का क्या किया जाए। मिर्ज़ा साहब, हज़रत मेरी अक्ल खुद हैरान है। दरवाज़ा खुलता है, दौलत आता है। दौलत बोलता है, सरकार तो क्या सामान उतार लिया जाए। मीर साहब, सामान तो खैर ज़रूर उतरेगा, ख्वाह ख्वाह मुकदमा रहे या जाए, यानी चाहे मुकदमा रहे या जाए। दौलत बोलता है, तो सरकार बग्गी वालों को तो किराया देना ही पड़ेगा। मीर साहब, हाँ हाँ, तो किसने कहा है कि ना दो। तो गाइस ये सब हो जाता है कभी कभी, और प्लान पूरा कैंसिल हो गया। मिर्ज़ा साहब, मेरी नाकस राय है, यानी मेरी छोटी सी, नाकस का मतलब होता है कि बेकार सी, मेरी नाकस राय में तो हाकिम को तार दे दिया जाए, यानी कि जो एक तरह से ऑफिसर है या अफसर है या जो भी है। मीर साहब, आखिर क्या तार दिया जाए। शेख साहब, यही कि बिल्ली रास्ता काट गई और मुलाजिम को छींक आ गई। मीर साहब, भाई शेख साहब, तुम वल्लाह है कि इन बातों को फिर वहम कह रहे हो, यानी बिल्ली रास्ता काट जाए और वहम, यानी अगर वो सच बोल रहे हैं तो भी इन्हें ऐसा लग रहा है मजाक कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, नहीं साहब नहीं, ये वहम नहीं बल्कि वाकई एहतियात शर्त है। आखिर हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे। मीर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे बुज़ुर्ग तो उन्हीं ख़यालात की वजह से सफ़र को मुनासिब नहीं समझते थे, यानी ठीक नहीं समझते थे। दरवाज़ा खुलता है, दौलत आता है। दौलत, सरकार सरकार, गज़ब हो गया, एक बग्घी का घोड़ा भागा भागा फिर रहा है। मैं तमाम सामान के और बटेरों का काबुक भी उसी बग्घी पर है। यानी बटेर परेशान है, लगता है बटेर कहीं मर मरा न जाए, इन्हें टेंशन होती है शायद। मिर्ज़ा साहब और शेख साहब दरवाज़ा की तरफ लपकते हैं, यानी निकलते हैं बाहर। मीर साहब, इलाही खैर, यानी खुदा खैर करे, खुदा मेरी बटेरों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़रा जल्दी देखो भाई, अम्मा ज़रा जल्दी जाओ तो। रौनक, वो तो मुआ शगुन ही ख़राब हो गया था, इस मुए नकटे दौलत को भी इसी वक्त छींक आना था। है ना, रौनक जो लेडी है वो उस दौलत के बारे में बोलती है। अब उसके बाद इसके जवाब में दौलत बोलता है, ज़रा ज़बान संभाले हुए, नकटा मैं क्यों होता, जो कहे वो खुद उसकी सात पुश्त। रौनक, देखिए सरकार, ये मुआ मुंह भर भर कर मेरी पुश्तों को कह रहा है। मीर साहब बोलते हैं, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, खुदा को याद करो। रौनक, सरकार, दौलत बोलता है, सरकार, यानी दोनों ही अपने मालिक को याद कर रहे हैं, मतलब से उनका नाम ले रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मीर साहब, चुप रहो, सब चुप रहो। रौनक, सरकार देखिए ना ये मुआ। मीर साहब, खुदा को याद करो, मेरी बटेरें इस वक्त सख्त मुसीबत में हैं। दरवाज़ा खुलता है, शेख साहब और मिर्ज़ा साहब दाखिल होते हैं। मिर्ज़ा साहब, लीजिए हज़रत अपनी बटेरें, मैंने जाते ही घोड़े को पकड़ लिया। मीर साहब, भाई वल्लाह कमाल किया, अमा ज़रा देखो तो बटेरों के दिल कैसे धड़क रहे हैं। मगर वल्लाह है कि खुदा ने हम लोगों को कैसा बचाया, शुक्र है हम बग्घी पर सवार ना थे। शेख साहब, सिर्फ आपकी सुराही गिर पड़ी है, बाकी सब खैरियत है। मीर साहब, खैर भई, सुराही गिर गई तो जाए, सबकी जानों का सदका उतरा।
मिर्ज़ा साहब बोलते हैं हाँ साहब, रसीदा रसीदा बूद बलाए बलाए वले बखीर गुज़िश्त गुज़िश्त। ये एक फ़ारसी फ्रेज़ है और जिसका मतलब है, एक तरह से समझ लीजिए इसका मतलब मैंने एक या ये कहते हैं फ़ारसी में, इसका मतलब है कि एक मुसीबत आई थी लेकिन खैरियत के साथ टल गई, है ना। और ये लिखा हुआ भी है आपकी बुक में इसका आंसर, यानी इसका मतलब। शेख साहब, ला हौल वला कुव्वत, क्या हंगामा हुआ है बैठे बिठाए। मीर साहब बोलते हैं ऐसा वैसा हंगामा, ज़रा मेरा कलेजा तो देखो कि अब तक बेकाबू है। दौलत, ज़रा शरबत अनार तैयार करा, और भाई मिर्ज़ा मैं ज़रा महल में हो आऊँ ताकि बेगम को इत्मीनान हो। मिर्ज़ा साहब, तो हम लोग इजाज़त चाहते हैं, यानी वो जाना चाहते हैं तो कहते हैं इजाज़त चाहते हैं। मीर साहब, अच्छा भाई खुदा हाफिज़। शेख साहब, आदाब बजा लाता हूँ, यानी वो आदाब कहता है। मिर्ज़ा साहब, तस्लीमात अर्ज़ करता हूँ। मीर साहब, खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। पैरों की चाप दूर जाती सुनाई देती है। और लिखने वाले का नाम है मुसन्निफ़ का नाम है शौकत थानवी। तो उम्मीद है गाइस ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो, और कुछ देखते हैं शौकत थानवी साहब के बारे में क्या लिखा है। शौकत थानवी रोज़मर्रा यानी कि डेली की बातों को बड़ी खूबी से बयान करते हैं, और इसमें ऐसे दिलचस्प नुक्ते पैदा करते हैं, यानी पॉइंट्स पैदा करते हैं कि कारी यानी पढ़ने वाला बग़ैर हंसे नहीं रह सकता। खुदा हाफिज़ ड्रामा इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसमें ज़वाल आमादा तहज़ीब और नवाबीन की माशरती ज़िंदगी की एक झलक पेश की गई है, यानी नवाब का प्लूरल नवाबीन, ठीक है। इस ड्रामे में कुछ तोहमात यानी कि दकियानूसी बातें का जिक्र किया गया है, जिसका शिकार आम इंसान आज भी है। जैसे सफ़र में जाने से पहले अगर छींक आ जाए या बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे बुरा शगुन समझा जाता है। लखनवी तहज़ीब का एक हिस्सा ये भी है कि सफ़र पर जाने से पहले इमाम ज़ामिन बांधते हैं, यानी हाथ पर जो जहाँ पे डोले शोले होते हैं आपके, वहाँ पर बांधते हैं, सिक्का होता है उसमें एक, है ना। जिसका मकसद ये होता है कि आपको खुदा की हिफाजत में दिया। इसी तरह सफ़र पर जाने से पहले वही चखना भी अच्छी दही चखना यानी दही खाना थोड़ा सा भी अच्छी अलामत समझा जाता है, यानी अच्छा समझा जाता है। इसके अलावा सुराही या किसी बर्तन के टूट जाने को भी अच्छा समझा जाता है, यानी सुराही टूट गई तो ठीक हुआ, और ये ख्याल किया जाता है कि कोई बला टल गई। तो गाइस समझ सकते हैं आप, इतनी सी कहानी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को उन तक शेयर करें जिसको ये ज़रूरत हो, या जिसको रीडिंग प्रैक्टिस करना हो, या जिसको उर्दू सीखना हो। मेरे चैनल उर्दू विज़िया को सब्सक्राइब करवाएं, और आप अगर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।